हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल के एग्ज़ाम 6 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स का टाइम बाकी है आप लोगों के पास अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो इस टाइम पर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत बार निगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं कि पता नहीं इस बार भी क्वालिफाई हो पाएगा एग्ज़ाम या नहीं, हमारा तो सिलेबस भी कवर नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह की टेंशन स्ट्रेस रहता है माइंड में। उसी चीज़ पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन लास्ट के 2 मंथ्स में आप ऐसा क्या करें और ऐसा क्या ना करें जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो जो चीज़ें आपको करनी चाहिए इन लास्ट के 2 मंथ्स में और जो चीज़ें आपको इग्नोर करनी चाहिए या जो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे। उसके साथ ही मैंने अपने टाइम पर जो चीज़ें यूज़ की थी, छोटी-छोटी चीज़ें जिनकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हुआ था, मैं वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सब लोग ये तो बताते हैं कि क्या करना चाहिए आपको, लेकिन हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। कौन-सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और वो नहीं करनी है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी पढ़ रहे हो, कुछ लोग होते हैं कि वो सिर्फ़ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी पढ़ते हैं कि थ्योरी पढ़ ली तो क्वेश्चंस तो हम बना ही लेंगे। दोनों तरह के स्टूडेंट होते हैं, तो दोनों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ना तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और ना ही सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी पढ़िए। आपको दोनों चीज़ें लेके चलनी है। अगर आपने एक यूनिट कवर की, अगर आपने एक यूनिट पूरी कवर कर ली या फिर किसी भी यूनिट का कोई टॉपिक आपने पढ़ा, तो उसके बाद उसके क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस को ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपका वो टॉपिक आप भूल भी सकते हो और आपके माइंड में अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा कॉन्सेप्ट, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी पर फोकस नहीं करना है कि किताब पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ-साथ उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। सेकंड चीज़ जो स्टूडेंट करते हैं कि बहुत बार ये होता है कि स्टूडेंट पेपर 1 को इग्नोर कर देते हैं, वो उसको हल्के में ले लेते हैं कि देखो, हायर एजुकेशन के कमीशन कमेटी के बारे में हमें पता है, तो हम वो भी कर लेंगे। उसके साथ-साथ मैथ्स भी हमको थोड़ी-थोड़ी आती है, तो हम वो भी कर लेंगे। पेपर 1 तो हमारा हो ही जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा सोचते हैं स्टूडेंट कि टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और ये 2 चीज़ें हम कवर कर लेंगे तो 20-25 तक हमारा स्कोर बन जाएगा। बट ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपका नेट हो गया है, जेआरएफ आपको चाहिए या फिर आपका नेट ही नहीं हो पा रहा है, तो सबसे बड़ी गलती आपकी हो रही है कि आप पेपर 1 को पूरा टाइम नहीं दे रहे हो। अगर आपने पेपर 1 को इग्नोर किया तो वो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो, क्योंकि पेपर 1 बहुत स्कोरिंग होता है और पेपर 1 के थ्रू ही आपका नेट और जेआरएफ कन्फर्म होता है, अगर आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर करते हो। तो पेपर 1 को पूरा टाइम देना है। जो यूनिट्स आपकी स्ट्रॉन्ग हैं पेपर 1 में, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाइए और जो यूनिट्स थोड़ी-सी वीक हैं, उन पर भी थोड़ा-सा काम कीजिए। तीसरी चीज़ जो है, जो ध्यान देने वाली है कि अगर आप, जैसे कि आपका चाहे पेपर 2 है या फिर पेपर 1 है, किसी भी एक यूनिट को आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। जैसे कि लॉजिकल रीज़निंग पेपर 1 में, वो बहुत सारे स्टूडेंट को टफ़ लगता है। तो वो क्या करते हैं, उसमें टॉपिक्स भी काफ़ी सारे हैं और वो है भी काफ़ी लेंदी, तो एक यूनिट को ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि लॉजिकल रीज़निंग के मुझे सारे कॉन्सेप्ट करने हैं। तो आपको थोड़ा-सा टाइम को बैलेंस करके चलना है। आपको किसी एक यूनिट को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जैसे कि आपका पेपर 2 एजुकेशन है, तो पेपर 2 एजुकेशन में जो फिलॉसफी वाला यूनिट है, वो बच्चों को थोड़ा टफ़ लगता है क्योंकि वो लेंदी भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप 5 से 6 दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ फिलॉसफी ही पढ़ रहे हो। जो यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन है, उसमें जो यूनिट है फिलॉसफी, वो थोड़ा-सा लेंदी है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको 6 से 7 दिन दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपके लिए सारी यूनिट्स इम्पॉर्टेंट हैं, सारी यूनिट्स को थोड़ा-थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर आपके पास 20 यूनिट्स होती हैं, तो आपको एक भी यूनिट को इग्नोर नहीं करना है। आपके पास कितना टाइम है? देखो, आपके पास 60 दिन हैं, 2 मंथ्स का टाइम है, 60 दिन है। यूनिट कितनी है? 20। अगर आप अप्रॉक्सीमेटली निकालोगे तो आप एक यूनिट को अगर 3 दिन देते हो, तब आपके 20 यूनिट 2 महीने में पूरी हो जाएंगी। तो किसी एक यूनिट पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबको थोड़ा-थोड़ा टाइम देना है। चौथी चीज़ कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, पढ़ाई बहुत सारी कर ली आपने, लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ लिया, मैथमेटिकल रीजनिंग भी पढ़ लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ लिया, सारी चीज़ें आपने पढ़ ली कि भाई मेरा इतने % सिलेबस कवर हो गया, लेकिन आप रिवीजन नहीं कर रहे, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी।
रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि शरीर के लिए आत्मा का होना ज़रूरी है, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ने के साथ साथ रिवीजन का होना बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन आपको करना है। रिवीजन के लिए आप 2 तरीके यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप हफ्ते में 1 बार रिवाइज़ कर लीजिए। पूरे हफ्ते आपने जो भी पढ़ा, उसके बाद लास्ट में सैटरडे या संडे डिसाइड कर लीजिए और सारा रिवाइज़ कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है रिवीजन का? दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे आपने जो भी चीज़ें आज पढ़ी, आज आपने मान लीजिए 2 यूनिट्स कवर की या 1 यूनिट कवर की, तो अगले दिन जब आप सेकंड यूनिट स्टार्ट करो तो पहले जो कल पढ़ा था उसको पहले एक बार पढ़ो, उसको एक बार रिवाइज़ करो। चाहे सरसरी नज़र से देखो लेकिन उसको रिवाइज़ करो, उसके बाद अगले टॉपिक पर मूव करो। तो रिवीजन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। जो 5वीं चीज़ है जो आपको नहीं करनी है, वो ये है कि अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, आपके मॉक टेस्ट में भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें भी आपका अच्छा स्कोर बन रहा है, तो ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। और दूसरी चीज़, अगर आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस है तो वो भी गलत है। दोनों ही चीज़ें गलत होती हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंट किए तो आपकी जो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस है उस पर पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है। जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो सही क्वेश्चन होना था हमारा, वो भी बहुत बार गलत हो जाता है। एंड अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लो कॉन्फिडेंस है, तो वो भी हमारी परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इसीलिए आपको ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होना है और ना ही कॉन्फिडेंस को अपने लो करना है, बल्कि पूरे सही कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में आपको एंट्री करनी है। बिकॉज देखो, हम सभी इंसान हैं, सभी के माइंड में थोड़ा थोड़ा डर होता है एग्ज़ाम का। जैसा आप सोच रहे हो, ऐसा ही जो आपसे दूसरे पर्सन्स हैं उनके माइंड में भी वही चल रहा है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, स्कोर हमारा अच्छा आएगा या नहीं, क्वालिफाई होगा या नहीं। ये सारी चीज़ें सभी के माइंड में चलती हैं। तो हम सब एक ही हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है, क्योंकि जो दूसरे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है, उनके पास भी आप ही की तरह बॉडी थी, 2 आँखें थीं, 2 हाथ थे, 2 पैर थे, एक दिमाग था। तो ये सोचना है कि जब दूसरे लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती। ये वाला कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना है कि जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। जो लास्ट चीज़ है वो है कि ये चीज़ जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में ये सोचकर एग्ज़ाम नहीं देना है कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ, एंट्री कर लो और वहाँ पर आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाओ, आपके सामने पेपर हो, तो एक बार भी अपने माइंड में ये मत लाना कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम इस बार होगा या नहीं। अगर आपने ये सोच लिया कि इस बार भी मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेरे साथ ये हो जाएगा या ऐसा घटित हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये चीज़ें बिल्कुल मत लाना। मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ, एग्ज़ाम में आपको ये प्रेशर नहीं लेना है एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पर ये सोचकर एग्ज़ाम देना है कि मैंने जो भी पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छे से आता है और मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं सब अच्छा करूँगा। कोई क्वेश्चन टफ भी आता है तो उसको बिल्कुल हल्के में लेना है आपको, उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं जो कि आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको खुद इन चीज़ों का इफ़ेक्ट अपने ऊपर देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। अब हम देखते हैं कि आपको करना क्या है। देखो, अगर आप 2 मंथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि सबसे पहले तो अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है या आपने ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं किया है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, तो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए कि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको इवैल्यूएट कीजिए और ये देखिए कि कौन सी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे और किन यूनिट्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, कौन सी यूनिट्स हैं जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो, आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो स्कोरिंग जो यूनिट्स हैं, एक तो उनका आपको पता लगाना है कि कौन सी स्कोरिंग यूनिट्स हैं, किन टॉपिक से, स्पेशली जो पेपर 2 वाले हैं। पेपर 2 आपका कोई भी है, आप ये देखिए पुराने पेपर्स उठाकर कि किस टॉपिक से और किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, उसको आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए इन 2 मंथ्स में, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जिन यूनिट्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जैसे कि अगर हम पेपर 1 की बात करें तो उसमें एक आपका है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको आता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, अगर ये 4-5 टॉपिक भी अगर आपको आते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग आप कर लोगे। कंप्रीहेंशन जो आरसी आता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन, वो भी काफ़ी स्कोरिंग होता है। आपने अच्छे से अगर प्रैक्टिस की है रीडिंग कंप्रीहेंशन की, चाहे एक पैराग्राफ रोज़ सॉल्व कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, क्योंकि जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है वो आपको पूरे 10 मार्क्स दिला सकता है अगर 5 क्वेश्चंस आते हैं तो। तीसरी चीज़,
जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें जो आपके कुछ यूनिट्स हैं, उसमें जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि मूड एंड फिगर, प्रमाण, प्रमाण के टाइप्स, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये जो चीज़ें हैं ना, फैलेसी, ये ऐसी हैं कि अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट समझ लिए तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सही कर दोगे। कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर आपको वो पता है तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो लॉजिकल रीजनिंग, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें अच्छा स्कोर मैं कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपको पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के साथ करनी है। ओके। सेकेंड थिंग जो है, जो आपको सबसे ज़रूरी है, वो है टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है, 2 मंथ्स यानी 60 डेज़, यूनिट्स कितनी है 20, तो आप 60 डेज़ में 20 यूनिट्स को कैसे डिवाइड करोगे, किस तरीके से बांटोगे। एक दिन जैसे कि 60 यूनिट्स हैं, 60 डेज़ हैं और आपकी यूनिट्स कितनी है 20, तो अगर देखा जाए तो एक यूनिट को आपको कितने दिन का टाइम देना है, 3 दिन का। लेकिन आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, आप पूरे 2 महीने का, पूरे 2 मंथ्स का स्टडी प्लान बनाइए। मैं आप लोगों के लिए प्लान इसलिए नहीं बना सकती बिकॉज देखो, आप में से कुछ लोग जॉब करते होंगे, कुछ हाउसवाइफ होंगी, कुछ लोगों के साथ अलग कोई मैटर होगा, तो मैं नहीं बना सकती आपका स्टडी प्लान, आपको खुद बनाना पड़ेगा। आपको अच्छे से ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं सुबह में पढ़ाई कर सकता हूँ या फिर मैं रात में पढ़ाई कर सकता हूँ। अगर आप जॉब करते हो तो फिर आप रात का स्टडी प्लान बनाइए। अगर आपको रात में जल्दी सोने की आदत है तो आप सुबह 4 बजे का स्टडी प्लान बनाइए, ठीक है। और अगर आप रात को जाग सकते हो तो 1 या 2 बजे तक कोई बुरी बात नहीं है अगर आप पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें आपको करनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 दिन आपके पास हैं एक यूनिट के लिए इन 2 मंथ्स में, तो जो यूनिट ईजी है उसको आप 1 दिन दे दीजिए, बाकी की जो यूनिट टफ है उसको आप 3 दिन दे दीजिए, 3 की जगह आप 5 दिन दे दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपने कम कर लिए। इस तरीके से, मतलब एक यूनिट अगर टफ है तो उसको आप 5 दिन दे दीजिए और एक यूनिट ईजी है तो उसको आप 1 दिन दे दीजिए या 2 दिन दे दीजिए। इस तरीके से आपको 60 डेज़ 20 यूनिट्स इनको डिवाइड करना है। इनको अच्छे से अपने पास एक पूरा प्लान बनाइए। देखो, टाइम मैनेजमेंट जब आप कर लेते हो ना, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरे काबू में है अब चीज़ें। एक तो ये होता है, मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं टाइम टेबल बना लेती थी ना तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होता था कि अब मैं सब कुछ कर लूँगी। और टाइम मैनेजमेंट में एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि टाइम मैनेजमेंट हमारा फॉलो नहीं हो पाता। कई बार क्या होता है, घर पर रिलेटिव्स आ जाते हैं या कोई फंक्शन होता है या कोई बीमारी एटसेट्रा, ये सब चलता रहता है लाइफ में। तो अगर आपका टाइम अच्छे से फॉलो नहीं हो पाता है, जो आपका टाइम टेबल है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आना है। आपको जो है थोड़ा सा ये सोचना है। एक चीज़ जो मैं हमेशा यूज़ करती थी कि जो चीज़ मैंने डिसाइड कर ली, जैसे कि मुझे अगर एक दिन में यूनिट 1 कंप्लीट करनी है, तो अगर मैं सुबह में टाइम नहीं दे पाई, मेरा सुबह में टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाया, तो मैं उसको रात में पूरा करती थी। यूनिट 1 अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि एक दिन में कंप्लीट करनी है, तो एक दिन में कंप्लीट करनी ही है। सुबह में अगर मैं मॉर्निंग में नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मैं इवनिंग में करूँगी, इवनिंग में नहीं कर पा रही हूँ तो नाइट में करूँगी। ये चीज़ आप भी फॉलो करना। जो चीज़ आप डिसाइड कर लो कि आज मुझे ये करना है, उसको करके ही सोइए, पूरा कंप्लीट कीजिए, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए आपका स्टडी प्लान जो भी आपने बनाया है। टाइम टेबल कोई बात नहीं अगर फॉलो नहीं हो पा रहा है तो, बट इतना ध्यान रखिए कि जो चीज़ आपने सोची है कि आज मुझे इतनी करनी है, वो करनी ही है। ओके। अगली चीज़ जो है वो ये है कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो सिर्फ ऐसे ही सॉल्व नहीं करने कि बस खाली देखा कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, बिल्कुल याद नहीं रहेगा एग्ज़ाम में। और रिपीट भी बहुत कम होते हैं क्वेश्चंस, पेपर 1 में तो बहुत कम होते हैं, पेपर 1 में क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट होते हैं। तो आप जिस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, कोई भी पेपर लगा रहे हो, उसकी एक्सप्लेनेशन को भी समझिए। अगर आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, किसी भी चैनल पर, कहीं पर भी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कीजिए कि उसका साथ में एक्सप्लेनेशन भी समझिए। क्योंकि आप अगर एक्सप्लेनेशन के थ्रू अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और अगर आप ऐसे ही रट लेते हो कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो वो आप भूल जाओगे, क्योंकि सेम क्वेश्चंस तो रिपीट होते नहीं हैं। और एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई करके भी दिया जाता है एनटीए के द्वारा, तो आप उसके साथ अच्छे से डील कर लोगे। तो आप जब भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें, उसमें अगर कोई भी नई चीज़ आपको दिखती है तो उसको नोट कीजिए, उसके बारे में पढ़िए अच्छे से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी सॉल्व कीजिए, वो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्व करनी है, ऐसे ही रट्टा नहीं मारना है। ओके। और कोई क्वेश्चन नया दिखता है या कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपका बार बार गलत हो रहा है,
तो उसको अपने पास नोट कीजिए। मैंने पहले भी बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपके सामने अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, नया टॉपिक आता है या नया क्वेश्चन आता है, एक अपनी कॉपी बना लीजिए, अपना रजिस्टर या कॉपी नोटबुक, उस पर आप ऊपर लिख दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उस पर आप उन चीज़ों को नोट करते रहिए जो भी आपके सामने नई चीज़ आ रही है। आपको खुद पता चलेगा कि 1 मंथ के बाद आपके पास कितना अच्छा मटेरियल हो गया है तैयार। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो चीज़ है रिवीजन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, वो चाहे आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, तो सबसे ज़रूरी होता है रिवीजन। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको प्रॉपरली आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। इसके लिए 2 तरीके मैंने आपको बताए, या तो आप टाइम टू टाइम, जैसे कि आज आपने जो भी पढ़ा आप नेक्स्ट डे उसको रिवाइज़ कीजिए, या फिर वीक में एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि मुझे अपना रिवीजन करना है। रिवीजन करने से क्या होता है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है वो अच्छे से आपके माइंड में रहती है, ज़्यादा टाइम तक रहती है। क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं वो 3 से 4 दिन या 5 दिन के बाद वो पीछे छूटता चला जाता है और नई नॉलेज हमारे माइंड में आती चली जाती है। तो अगर आप उसमें रेगुलरली रिवीजन नहीं करोगे तो वो आप भूलते चले जाओगे, क्योंकि मटेरियल बहुत होता है, कंटेंट बहुत होता है आपके एग्ज़ाम में। तो रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, अपने तरीके से डिसाइड कीजिए कि किस तरीके से आपको बेटर लगता है रिवीजन करना। अगली जो चीज़ है वो ये है, ये जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मैं खुद फॉलो करती थी। जो भी मैंने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है, हर एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए मैंने यही वाली जो ट्रिक है ये यूज़ की थी, कि मैं हमेशा जो अपनी नेक्स्ट डे की प्लानिंग है वो एक दिन पहले करती थी। जैसे कि अगर मुझे अगले दिन 2 यूनिट कवर करनी है, एक पेपर 1 की, एक पेपर 2 की, तो मैं पहले ही डिसाइड कर लेती थी। या फिर मुझे पूरी यूनिट कवर नहीं करनी है, कुछ कॉन्सेप्ट कवर करनी है, जैसे फर्स्ट यूनिट से इतने कॉन्सेप्ट करने हैं, सेकंड यूनिट से इतने कॉन्सेप्ट करने हैं, या फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर से इतना इतना करना है, एक दिन पहले मैं डिसाइड कर लेती थी, रात को लिख कर सो जाती थी। वही आपको करना है कि आपको एक दिन पहले पूरी प्लानिंग कर लेनी है कि मुझे अगले दिन करना क्या है। उसमें क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हो तो आपके पास पूरा एक प्लान होता है कि आज मुझे ये करना है, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होता है, और उस पर चलकर अगर आप काम करोगे तो सुबह में आपको थोड़ा रिलैक्स भी फील होगा कि मुझे मालूम है कि आज मुझे करना क्या है। तो हमेशा एक दिन पहले अगर आप अपनी प्लानिंग करोगे कि नेक्स्ट डे मुझे ये करना है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे, और आप उस प्लान को पूरा भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि प्लान बना लिया और उसको पूरा नहीं किया। जो आपने प्लान बनाया है, 1 यूनिट या 2 यूनिट, 2 कॉन्सेप्ट या 3 कॉन्सेप्ट, उनको पूरा करके सोइए। टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, सुबह में टाइम नहीं मिला दोपहर में पढ़िए, दोपहर में टाइम नहीं मिला शाम में पढ़िए, शाम में भी टाइम नहीं मिल रहा है तो रात में कंप्लीट कीजिए, लेकिन कंप्लीट कीजिए। स्ट्रिक्टली आपको अपने प्लान को फॉलो करना है, और जो चीज़ें डिसाइड की हैं उनको टाइम पर पूरा भी करना है। 2 महीने तक आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है अपनी लाइफ में। एक जो चीज़ होती है, हमेशा कहते हैं सब कि बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखो। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो, आप खुद से बार बार कहते हो यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, कहकर देखिए, कहते कहते ही आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं अगर आपको अपनी बताऊं, मेरा जो नोटबुक है जिस पर मैंने अपने सारे नोट्स बनाए थे, उसमें सबसे ऊपर बहुत बड़ा बड़ा करके मेरा सबसे ऊपर फ्रंट पेज पर लिखा हुआ था यस आई कैन डू इट। अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और वही चीज़ आपको करनी है, चाहे आप अपने पास नोट कीजिए, चाहे आप अपने सामने जो वॉल है उस पर चिपकाइए, या कुछ भी कीजिए। कुछ ऐसे मोटिवेशनल थॉट्स या फिर पॉजिटिव थॉट्स आप अपना जो भी नोटबुक है उसके ऊपर लिख कर रखा कीजिए, क्योंकि उनको पढ़ने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर आप खुद से बार बार ये कहते हो कि यस आई कैन डू इट, इसको लिखिए। कहीं पर भी अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, इसको बोलिए और इसको लिखिए। दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ये आपको करना है। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़िए। आप खुद पर भरोसा करोगे तो किस्मत भी आपका साथ देगी, भगवान जी, गॉड भी आपका साथ देंगे। ये थी मेरी तरफ से 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी। आई होप कि आप लोगों के लिए आज की ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो या फिर जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्पफुल रही हो, थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो आपकी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।